कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय राधा माधव कुंज विहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Gaur Hari. Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Nitai Gaurango, Gaur Hari. Gaura 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 Hari Nitai Gaurango Gaura Hari Gaura 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 Hari Nitai Gaurango Gaura Hari Jai Sachidananda Gaura Hari Jai Sachidananda Gaura Hari Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaur Hari, Nitai Gaur Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaur Hari, Nitai Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो ओम भगवते भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवती भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं सरस्वतीं व्यासम्
तो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं सेवया नित्यं भगवते त्वया ते उत्तमश्लोके भगवते भगवतीमाश्लोके श्लोके भवति नैष्टकी भवति नैष्टिकी भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 30। सा एवेदं ससर्जाग्रे सायेदं सर्गे भगवान् आत्ममायया भगवानात्मया सद असद्रूपया चासो उन्मया आगुणो विभुः गुणमया गुणो ब्रह्मो स एवेदं ससर्जाग्रे ससर्गे भगवानात्ममायया भगवानात्ममाया सद्रूपया चासो षोडशदिरूपया चासो गुणमय आगुणो विभुः गुणमयाया गुणो विभुः स एवेदं ससर्जाग्रे शयेदं ससर्गे भगवानात्ममायया भगवानात्ममाया सद्रूपया चासो षोडशदिरूपया चासो गुणमया आगुणो विभुः गुणविभुः ठीक है, कोई चैंटिंग करना चाहते हैं करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। स ये वेदम ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपयो रूपया चासो गुणमया गुणो विभुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। स ये वेदं ससर्जाग्रे भगवान आत्मामयाया सदसद्रूप्या चाशो गुणमया गुणो विभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया स समु स स रूपया चासो गुणमया गुणो विभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानत्मं मायया सद्रूपया चासो गुणमया गुणो विभुः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। स एव एदं ससर्गे भगवान आत्ममायया सद्रूपया चासो गुणमया गुणो विभुः। हरे कृष्ण प्रभु जी। स एवेदं ससर्गाग्रे भगवान आत्ममायया सद्रूपया चासो गुणमया गुणो विभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। सह वह एव ही इदम इस ससर्ज उत्पन्न किए गए आग्रे पूर्व में भगवान श्री भगवान आत्ममाया अपनी अंतरंगी शक्ति से सत कारण असत प्रभाव फल रुपया रूपों के द्वारा च तथा असो वही श्री भगवान गुणमया भौतिक प्रकृति के गुणों में अगुण दिव्य विभु परम इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन श्री भगवान यानी श्री वासुदेव ने अपने दिव्य पद पर रहकर अपनी ही अंतरंगी शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः।
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण्डगुणातान्वितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतशे नमो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे स एवेदं ससर्जाग्रे शये वेदं वेदं शतचाग्रे ससर्जे भगवान् आत्ममायया भगवान् आत्ममायया तद् असद्रूपया चासो सदसद्रूपया सद्रूपया चासो कृपया गुणो विदुः। गुणमया मया मया गुणो गुणो विदुः। विदुः। इस भौतिक सृष्टि के प्रारंभ में उन श्री भगवान श्री वासुदेव ने अपने दिव्य पथ पर रहकर अपनी ही अंतरंगी शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। तो 30 से लेके जो 34 श्लोक हैं इस अध्याय में कुल 34 श्लोक हैं। तो अब जो 30, 31, 32, 33, 34 आने वाले जो 5 श्लोक हैं उसमें हमें 2 प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले हैं। तो कितने प्रश्न पूछे थे शौनकादि ऋषि ने सूत गोस्वामी से? 6 प्रश्न पूछे थे बाबू जी। 6 प्रश्न। अभी तक कितने प्रश्न के उत्तर मिल गए? 2 के। कौन कौन से? कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर मिल गए? अरे इतना सन्नाटा क्यों है? हरे कृष्णा प्रभु जी। पहला प्रश्न था कलयुग में जन साधारण का कल्याण कैसे हो। दूसरा शास्त्रों का सार। वेरी गुड। तीसरा प्रश्न क्या था? तीसरा प्रश्न प्रभु जी पूर्व पुरुषोत्तम भगवान किस उद्देश्य से प्रकट हुए। और चौथा? भगवान के अवतार के बारे में प्रश्न किया था ऋषियों ने। कौन सा अवतार? पुरुष अवतार या लीला अवतार? पुरुष अवतार। और इसके बाद 5वां प्रश्न है लीला अवतार। और छठा प्रश्न क्या है कि श्री भगवान के अपने धाम लौटने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली। तो अभी हमें तीसरा और चौथा जो प्रश्न है उसके उत्तर मिलने वाले हैं। तीसरा प्रश्न है कि देवकी और वसुदेव के घर भगवान ने जन्म क्यों लिया, उद्देश्य क्या था। और चौथा भगवान के पुरुष अवतार। तो ये जो श्लोक है श्लोक संख्या 30, इसमें हमें भगवान के पुरुष अवतार के बारे में पता चलता है। तो भगवान के आगे हम देखेंगे आने वाले अध्याय में 3 पुरुष अवतार हैं। कौन कौन से? कौन कौन से हैं? कारणोदक्षाय विष्णु, कारणोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। वेरी गुड। तो महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु, उसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु और उसके बाद क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो इस श्लोक में कौन से विष्णु की बात हो रही है? इस श्लोक में कौन से विष्णु की बात हो रही है? भगवान कह रहे हैं गर्भोदक्षाय विष्णु, महाविष्णु प्रभु जी। महाविष्णु। क्यों? अंतरंगा शक्ति से कारण, कारण यानी कारणोदक्षाय विष्णु यानी महाविष्णु।
तो यहाँ पे श्री सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि उन्होंने अपने दिव्य पथ पर स्थित रहते हुए अपनी ही अंतरंगा शक्ति से कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न की। कारण तथा कार्य को अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कॉज एंड इफेक्ट। कारण तथा कार्य की शक्तियां। और भगवान अपने पद पर रहते हुए सब कर सकते हैं। इसीलिए भगवान का दूसरा नाम क्या है? उन्हें अपने पद से नीचे आने की आवश्यकता नहीं है। वो ये करते हैं तो पद से गिरते नहीं है। क्या कहते हैं उन्हें? अच्युत। अच्युत। अपने पद पर रहते हुए अपनी ही अंतरंगा शक्ति से उन्होंने कारण तथा कार्य की शक्तियां उत्पन्न करी। तो कारण यानी कारणोदक्षाई विष्णु यानी महाविष्णु। ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता चला? तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। पुण्यवती कृष्ण प्रिया माता जी करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवान की स्थिति सदा दिव्य रहती है क्योंकि भौतिक जगत की सृष्टि के लिए आवश्यक कारण कार्य शक्तियां भी उन्हीं के द्वारा उत्पन्न की गई है। अतः वे भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साज सामग्री ये सब भौतिक सर्जन के पहले से विद्यमान थे। वे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और उन्हें इस भौतिक जगत के गुणों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता क्योंकि वे गुण अब भगवान के आध्यात्मिक गुणों से भिन्न है। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। भगवान इन भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं। भगवान अगर भौतिक गुणों से अप्रभावित रहते हैं तो इसके कारण भगवान को एक नाम मिला हुआ है। क्या नाम है? क्या कहते हैं भगवान को? क्योंकि वो भौतिक गुणों से अप्रभावित है। और मायावादी इसे दूसरे तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। दिव्य दिव्य ऋषिकेश प्रभु जी, ऋषिकेश क्या? निर्गुण। निर्गुण। जब हम कहते हैं निर्गुण तो मायावादी कहते हैं देख लिया, भगवान तो निर्गुण है, यानी भगवान ज्योति है, भगवान का कोई साकार नहीं, तो निर्गुण है। निर्गुण का अर्थ ये नहीं होता है। निर्गुण का अर्थ होता है भौतिक गुणों से अप्रभावित। दिव्य गुण है उनके अंदर, भौतिक गुण नहीं है। और क्या लिखा हुआ है? उनका अस्तित्व, रूप, कार्य तथा साज सामग्री ये सब भौतिक सृजन के पूर्व से विद्यमान है। यानी जहां हम रहते हैं भौतिक जगत में, ये सब बाद में आया है। भगवान ने इसका निर्माण किया है। उससे पहले क्या था? भगवान खुद थे, उनका रूप है, उनके कार्य है, उनकी साज सामग्री है। तो हम कब आए? भगवत गीता में लिखा हुआ है कि भगवान, आत्मा और प्रकृति तीनों सनातन है। हम भी थे हमेशा से, इसीलिए हमें क्या कहा जाता है? भगवान का भिन्न रूप, है ना? क्योंकि हमने भगवान की सेवा से इनकार किया, इसीलिए हम नित्यबद्ध बन गए। तो प्रकृति, जीव और परमात्मा ये हमेशा से है, सनातन है। और जीव जब भौतिक प्रकृति का निर्माण हो जाता है तो भगवान जीवात्मा को भौतिक प्रकृति में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इंद्र तृप्ति करने की इच्छा जाहिर करी और भगवान ने कहा ओके आप इंद्र तृप्ति करिए, जी भर की करिए, और जब थक जाएंगे तो भगवद गीता श्रीमद् भागवत पढ़ के वापस आ जाएंगे। ठीक है, अगला श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक संख्या 31। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्टः आभाति ज्ञानेन विजृम्भिता। तया उनके द्वारा, विलसितेषु यद्यपि कार्य में, एषु
गुणेशु भौतिक प्रकृति की गुणों में मुझे गुणवान, आवाज गुणों नहीं आ से रही। प्रभावित होने वाला ईव, मानो अंतकरण में प्रविष्ट घुसा हुआ आभाति प्रतीत होता है। विज्ञानेन दिव्य चेतना से विजृंभिता पूर्ण रूप से प्रकाशित। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के पश्चात श्री भगवान यानी श्री वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे भगवान के कौन से पुरुष अवतार की बात हो रही है? गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाई विष्णु। और क्षीरोदक्षाय रक्षाय विष्णु। यहाँ पे दोनों की बात हो रही है, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति के बाद भगवान अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। तो गर्भोदक्षाय विष्णु भौतिक प्रकृति को अपने गर्भ में धारण करते हैं ना, ऐसे कहते हैं, इसलिए उन कहते हैं गर्भोदक्षाय विष्णु। और फिर क्या लिखा हुआ है? यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, ऐसा लगता है कि वो भी जीव तत्व है, पर ऐसा है नहीं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर आलोकित रहते हैं। तो गर्भोदक्षाय विष्णु के बाद जब भौतिक प्रकृति में भगवान और अणु रूप में प्रवेश करते हैं तो परमात्मा रूप में वो आते हैं, जिसे हम क्षीरोदक्षाय विष्णु कहते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान अपने गर्भोदक्षाई और क्षीरोदक्षाई विष्णु के बारे में बता रहे हैं। तात्पर्य पढ़ेंगे, पढ़िए। हरे कृष्णा अनामिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश प्रत्यंश हैं, और जो बद्ध जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे जी भरकर पदार्थ का भोग कर सके। परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सारे कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। जहाँ जीवात्माएं भौतिक भोग करते हैं, वहीं भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरी उसकी गतिविधियां देख रहा है। यह साक्षी भगवान है और फल को खाने वाला पक्षी जीवात्मा है। फल खाने वाला जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है और भौतिक जगत के सकाम कर्मों से बुरी तरह व्यस्त है, जबकि भगवान परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं। परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक है। हरे कृष्णा प्रभु। धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कौन आता है बद्ध जगत में? बार बार हम कहते हैं जिसने भगवान की सेवा करने से मना किया वो आते हैं, जिसने भगवान की सेवा करने से मना किया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं जो आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है। कौन नहीं है आध्यात्मिक जगत में रहने लायक? कौन नहीं है, कोई बता सकते? बद्ध जीव। क्यों? वो माया में फंसा हुआ है। माया के बंधन में बंधा हुआ है। नहीं यार, तू तो माया में तो तब आया ना जब वो भौतिक जगत में आया, तो वो आध्यात्मिक जगत। हरे कृष्णा प्रभु जी, उसकी इच्छाएं बहुत है, इसलिए। क्या चीज की इच्छा है? भगवान की सेवा करने की, भोग करने की, भौतिक भोग की, इच्छा के कारण सांसारिक भोगों के भोग करने की। इंद्रिय भोग। इंद्रिय भोग, यानी वो खुद अपने इंद्रियों को तुष्ट करने में बिजी है। भगवान की इंद्रियों से उसे कोई लेना देना नहीं। फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी है ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, करेक्ट? यानी अपने इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा।
पर ऐसी आत्मा जो आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है, वो क्या करती है? खुद की इंद्रियों की सेवा में लगी रहती है, इसीलिए वो वहां पे रहने लायक नहीं है। और क्योंकि वो वहां पे रहने लायक नहीं है, उसे यहाँ पे भेज दिया जाता है। कहाँ पे? बद्ध जगत में। किस लिए भेजा जाता है? प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जी भर कर पदार्थ का भोग करो, as much as you want, you please satisfy your senses, please do it। जी भर कर, है ना, कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स है। देखिए ऊपर चला गया प्रभु जी, तीसरे लाइन में लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जी भर कर पदार्थ का भोग करो, करते रहो करते रहो करते रहो, अंत में इतने थक जाओगे, इतने दुखी हो जाओगे, अब नहीं और नहीं, अब मुझे भगवान के धाम वापस आना। क्योंकि ये हमारी भूल धारणा है कि पदार्थ का भोग करके हम सुखी हो सकते हैं। हम पदार्थ का भोग करके सुखी नहीं हो सकते। पर भगवान कहते हैं, मैं तो नित्य सखा हूं, मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं, इसीलिए मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं तुम वापस यहाँ पे आ जाओ। तो भगवान भगवत गीता में कहाँ कहते हैं कि वो हमारे नित्य सखा हैं? कहाँ पे कहते हैं कि वो हमारे नित्य सखा हैं? दो जगह कहते हैं। दो जगह भगवान कहते हैं कि वो नित्य सखा है। कहाँ कहाँ? प्रभु जी प्रभु जी एक तो सुहृदय हाँ भोक्तारम, हाँ, हाँ, सुहृदम सर्वभूतानाम, यानी मैं सबका हितैषी हूँ। और दूसरी जगह? सखा चेती, हम्म ऐसा कुछ है। दूसरी जगह भगवान कहाँ पे कहते हैं? प्रभु जी उपद्रष्टा अनुमंता में भी। उपदष्टा च अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। तो प्रभु जी एक जगह कहते हो डायरेक्ट फिर से, गतिर्भर्ता प्रभुता निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो इसमें भी सुहृत कहते हैं, 9th चैप्टर में गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम समं सर्वेषु भूतेषु नामे देशस्ति न प्रियः। आगे ये भजन्ति तो माम तू भजन्ति मां भक्त्या चाप्य। समम सर्वेषु भूतेषु। ये श्लोक संख्या क्या है, किसी को याद है? समम सर्वेषु भूतेषु 9.29 हाँ, समम सर्वेषु भूतेषु यानी मैं सबके लिए समान हूं, सबके लिए समान हूं यानी सबका हितकारी हूं। मैं किसी से द्वेष नहीं करता और ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सबके लिए समभाव हूं। समम सर्वेषु भूतेषु, नित्य सखा। और फिर क्या कह रहे हैं कि मैं सभी कार्यकलापों का साक्षी हूं। तो इसके लिए हमें अनुराग प्रभु जी ने श्लोक बताया, प्रभु जी आप पढ़ सकते हैं श्लोक को फिर से। साक्षी है, क्या कहते हैं भगवान? गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृतः प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम्। और एक श्लोक है, उपदष्टा भक्ता महेश्वरा परमात्मेति चाप्युक्तः देहस्मिन् पुरुषः। उपद्रष्टा अनुमंता। उपद्रष्टा का अर्थ ही होता है साक्षी। कौन सा श्लोक संख्या ये? 13.23 का 23वां। सारे पंडित हैं यहाँ पे। उपद्रष्टा अनुमंता च, वेरी गुड। और फिर एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, जो शास्त्रों में कई जगह आता है। आत्मा और परमात्मा का रोल क्या है, जीवात्मा परमात्मा का रोल क्या है? दो पक्षी बैठे हैं, एक फल खा रहा है, दूसरा देख रहा है, यही रोल है। खाने वाला जीवात्मा, देखने वाला परमात्मा। उपद्रष्टा अनुमंता च, साक्षी है, हर एक गतिविधि को देख रहे हैं। बीच बीच में चैत गुरु के रूप में गाइड भी करने की कोशिश करते हैं, पर हम सुनते नहीं। क्यों नहीं सुनते हैं?
क्यों? क्योंकि काम से इतने ज्यादा प्रभावित रहते हैं, रजोगुण तमोगुण में इतने ज्यादा डूबे रहते हैं कि भगवान की आवाज ही हमें सुनाई नहीं देती। पर भगवान क्या करते हैं? साक्षी की तरह सब कुछ दिखते रहते हैं। इसमें लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि हम भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरीके से व्यस्त हैं, बुरी तरीके से हम सकाम कर्मों में लगे हुए हैं। इसीलिए भगवान अपनी चिंता भी जाहिर करते हैं। भगवान को बहुत तरस आता है हमारे ऊपर कि कितना खट रहा है ये जीवात्मा, देखो किस तरीके से संघर्ष कर रहा है। और भगवान इस चिंता को भगवत गीता में व्यक्त भी करते हैं। कौन से श्लोक में क्या कहते हुए व्यक्त करते हैं इस चिंता को, कि कितना बुरी तरीके से संघर्ष कर रहा है ये व्यक्ति, देखो बुरी तरीके से फंस गया है। कौन सा श्लोक है? हरे कृष्णा प्रभु जी 15.7 है। पढ़िए। ममे वंशे जीव लोके जीवभूत सनातना मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। घोर संघर्ष कर रहा है, 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहा है, 5 इंद्रियां प्लस हमारा मन। भगवान चिंता व्यक्त कर रहे हैं, कितनी बुरी तरीके से फंस गया है, देखो मेरा पुत्र मेरे बच्चे कितनी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, घोर संघर्ष की। इसीलिए भगवान गुरु साधु और शास्त्र को भेजते हैं जिससे इस घोर संघर्ष से हम बाहर निकल सकें। जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन में इसको भेजा गया गुरु के रूप में, नारद जी। साधु यानी भक्तों का संग। नारद मुनि की माता दासी थी, भक्तों का संग मिला, भक्तों की सेवा का मौका मिला, तो अब देखते हैं क्या गति हुई। और शास्त्रों को पढ़ के प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? रीड माई बुक्स, रीड माई बुक्स। प्रभुपाद जी कहते हैं, इफ यू डोंट रीड माई बुक्स यू विल ऑलवेज बी एंग्शियस, ऑलवेज बी एंग्शियस। तो गुरु साधु और शास्त्र के माध्यम से भगवान हमें इस संघर्ष से बाहर निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो यानी इन 2 श्लोकों में हमने देखा भगवान के 3 पुरुष अवतार, कारणदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदक्षाय विष्णु। अब 32वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं हम देखेंगे। पढ़िए। अच्छा, यताय आवहितो वहने अपरिहितो बर्हि दारुष्टेकासयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तापमान। यथा जिस प्रकार उसी प्रकार अभिहिता से युक्त वर्ही वहने अग्नि एकदम आमना टाइम लेशी तो तू भी म्हणशी मना बी काय झाड उई घ्या। दारुषु काष्ट में एक सयोनिषु प्राकट्य का स्तोत्र नाना इव अनेक जीवों के जैसे भांति प्रकाशित होता है। विश्वात्मा परमात्मा रूपी श्री भगवान भूतेषु जीवों में च तथा उसी प्रकार पुमान परम पुरुष परमात्मा रूप में श्री भगवान सभी वस्तुओं में उसी प्रकार व्याप्त रहते हैं जिस प्रकार काष्ठ के अंदर अग्नि व्याप्त रहती है। और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार के दिखते हैं। तो यहाँ पे भगवान के परमात्मा रूप की व्याख्या हो रही है। क्या? जिस प्रकार एक लकड़ी में अग्नि रहती है, अगर आप लकड़ी को अग्नि पे लगाएं तो लकड़ी में पूरी तरीके से अग्नि रहती है ना। होलिका जब जलाते हैं, होलिका दहन के समय आप देखते हैं किस तरीके से लकड़ी में अग्नि रहती है। उसी प्रकार भगवान हमारे अंदर व्याप्त रहते हैं, यानी परमात्मा रूप में हमारे अंदर व्याप्त रहते हैं।
ठीक है, तो पहले कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शीलोदक्षाय विष्णु, अब यहाँ पे परमात्मा रूप में। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या समझा रहे हैं, पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ओम प्रकाश मेनारिया प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वसुदेव अपने किसी एक पूर्णांश से सारे भौतिक जगत में विस्तार करते हैं और उनका अस्तित्व परमाणु ऊर्जा तक के भीतर देखा जा सकता है। पदार्थ, प्रतिपदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा रूप के विभिन्न परिणाम हैं। जिस प्रकार काष्ठ के से अग्नि प्रकट होती है या दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप भगवान की उपस्थिति तथा दिव्य विषयों के वेद श्रवण तथा कीर्तन की समस्त विधि द्वारा अनुभव की जा सकती हैं, जिनका वर्णन उपनिषदों तथा वेदांत जैसे वैदिक साहित्य में विशेष रूप से हुआ है। श्रीमद् भागवत ऐसे वैदिक साहित्य की प्रमाणिक व्याख्या है। भगवान की अनुभूति दिव्य संदेश के श्रवण द्वारा की जा सकती है और दिव्य विषय को अनुभव करने का एकमात्र यही तरीका है। जिस प्रकार किसी अन्य अग्नि द्वारा जलाने पर काष्ठ से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार मनुष्य की देवी चेतना अन्य देवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। श्रीमद पूज्य गुरु काष्ठ रूप जीवात्मा में विनम्रता से श्रवण करने वाले कारणों द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि प्रज्वलित करा सकते हैं। अतः विनम्रता से सुनने की इच्छा के साथ इस समुचित गुरु के पास जाना चाहिए। इस प्रकार धीरे धीरे देवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। पशुता तथा मानवता का भेद इसी विधि पर आधारित है। मनुष्य ठीक से सुन सकता है, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकता। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बहुत ही इंपॉर्टेंट तात्पर्य, अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं। क्या देखिए, जब हम आध्यात्मिक जीवन में आए उससे पहले हमें लगता था कि सिर्फ परमात्मा रूप में भगवान हमारे अंदर है, ये मोटा मोटी सबको विश्वास रहता है, पर हमें ये नहीं पता था कि भगवान हर कण में है। यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, पदार्थ, प्रतिपदार्थ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भगवान के परमात्मा स्वरूप के विभिन्न परिणाम है। यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो भी है, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सब में परमात्मा है। इसीलिए तो नरसिंहदेव भगवान जी प्रकट हो गए पिलर के अंदर से, यानी हर कण में भगवान है। पहले हम इस बात पे विश्वास नहीं करते थे, पर शास्त्र पढ़ के हमें समझ में आता है, ठीक है, जो लिविंग एंटिटी है, जो जीव है, उसके अंदर तो है ही परमात्मा रूप में भगवान, नॉन लिविंग एंटिटी के अंदर भी भगवान है। सोचिए आप, नॉन लिविंग एंटिटी के अंदर भी भगवान। और एक बहुत ही सुंदर उदाहरण के तरीके से बताया जा रहा है, क्या, कि जैसे काष्ठ से अग्नि प्रकट, यानी लकड़ी में अग्नि प्रकट होती है, दूध से मक्खन निकलता है, उसी प्रकार परमात्मा रूप में श्री भगवान की उपस्थिति उन दिव्य विषयों के वेद श्रवण तथा कीर्तन की समस्त विधि द्वारा अनुभव जा सकती है। दूध को जो आप बिलो रहे हैं, मक्खन निकल जाता है। इसी तरीके से चेतो दर्पण मार्जनम, जब अपने चित्त की गंदगी को बिलो रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, मांज रहे हैं उसे, कैसे मांज रहे हैं? श्रवणम और कीर्तनम से, तो भगवान की दिव्य अनुभूति। कोई सोच नहीं सकता है ना कि दूध को बिलोएंगे तो मक्खन कैसे निकल जाएगा, पर निकल जाता है मक्खन। उसी तरीके से अगर आप अपने चित्त की गंदगी को बिलोएंगे श्रवण और कीर्तन रूप से, तो क्या होगा? भगवान की अनुभूति हो जाएगी। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अफर्मेटिव स्टेटमेंट, क्या? धीरे धीरे दैवीय अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। देखिए आप, कोई संशय नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि आप इस माध्यम से आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। ये कोई फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन नहीं है, ये कोई मनोधर्म नहीं है, ये कोई मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है। ऐसा करने से धीरे धीरे दैवी अस्तित्व की अनुभूति हो जाती है। इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं इट्स अ साइंस। कृष्णा कॉन्शियसनेस विज्ञान है, कोई अंधविश्वास नहीं है।
चाहिए क्या? तत्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन से, विधि को प्रामाणिक तरीके से फॉलो करना है। भगवत गीता भगवान ने कहा है, गुरु के पास जाइए, विनम्र भाव से सेवा करिए, जिज्ञासा करिए, गुरु आपको सत्य का दर्शन करवा सकते हैं। बस यही क्वालिफिकेशन चाहिए, और उनके आगे अनुसार कार्य करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। आपको दैवी अस्तित्व की अनुभूति होगी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे अगला श्लोक। असो गुणमयैर्भावैर् असो गुणमयैर्भावे भूत सूक्ष्म इंद्रियात्मभिः आत्म भी स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो निर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान्। असो वे परमात्मा गुणमय, प्रकृति के गुणों से प्रभावित, भावे स्वाभाविक रूप में, भूत उत्पन्न, सूक्ष्म सूक्ष्म, इंद्रियां आत्म ही जीवों द्वारा, स्वनिर्मितेषु अपनी ही सृष्टि में निर्विष्ट प्रवेश करके भूनते भोग के लिए प्रेरित करते हैं, भूतेषु जीवों में, तत्गुणान प्रकृति के वे गुण। तो भगवान को बोला गया भूनते, भूनते मतलब जो हमें प्रेरित कर रहे हैं। किस चीज के लिए प्रेरित कर रहे हैं पढ़ेंगे, थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए काइंडली। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन द्वारा 3 गुणों के फल भोगने हेतु जीवों को प्रेरित करते हैं। तो भगवान मन के द्वारा हमें प्रेरित करते हैं, थोड़ा भोग लो, थोड़ा भोग लो, थोड़ा भोग लो। क्यों? क्योंकि हम आए हैं भोगने के लिए। इसलिए भगवत गीता में क्या लिखा हुआ है मन के बारे में, कि मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र है। अगर मन नियंत्रित है तो सबसे बड़ा मित्र है, और मन अगर अनियंत्रित है तो सबसे बड़ा शत्रु है। क्योंकि मन इतना ज्यादा चंचल, इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि बुद्धि जो कि मन को कंट्रोल करने के लिए है, उस पे भी मन हावी हो जाता है। बदमाश बच्चे अपने माँ बाप पे भी हावी हो जाते हैं अगर शुरू दिन से उन्हें कंट्रोल नहीं किया जाए। तो मन का वही हाल है, मन ही है जो हमें यहाँ पे फंसा के रखा हुआ है। इसलिए मन पे विजय हासिल करना बहुत आवश्यक है। तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं। हरे कृष्णा। रीता माता जी पढ़िए। रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। सर्वाधिक बुद्धिमान जीव ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक जीवों की 84 लाख योनियां हैं, और ये सब की सब अपने सूक्ष्म मन तथा स्थूल शरीर की इच्छाओं के अनुसार भौतिक संसार का भोग करती है। स्थूल भौतिक शरीर सूक्ष्म मन की अवस्थाओं पर आधारित होता है, और इंद्रिया जीव की इच्छा अनुसार उत्पन्न की जाती है। श्री भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्ण रूप से अक्षम है। वह इच्छा करने वाला है, और श्री भगवान उसका नियमन करने वाले हैं। आशा यह है कि समस्त जीव श्री भगवान के अंश है, अतएव वे श्री भगवान से अभिन्न है। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान ने विविध शरीरधारी जीवों को अपना पुत्र कहा है। पुत्रों के सुख एवं दुख परोक्ष रूप से पिता के भी सुख एवं दुख होते हैं, तो भी पुत्रों के सुख दुख से पिता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होते। वे इतने दयालु हैं कि वे जीव के साथ परमात्मा रूप में निरंतर बने रहते हैं और जीव को वास्तविक सुख की ओर प्रेरित करते रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए कितना अच्छा पैराग्राफ प्रभुपाद जी ने कितनी सुंदर तरीके से तात्पर्य लिखा है, कितना कुछ समझा दिया इस पैराग्राफ में। ले रहे हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं, अतएव भगवान से अभिन्न है। भगवान 15 अध्याय के 7वें श्लोक में क्या कहते हैं, अभी हमने पढ़ा, ममे वांशो जीव लोके, ममे वांशो यानी ये सारे मेरे अंश हैं। कोई कहेगा ना
कि कहाँ प्रूफ है हम अंश नहीं, आप दिखा दीजिए 15.7। देखिए भगवान ने कहा है ममे वांछो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये मेरे शाश्वत अंश है, सनातना। बच्चा कैसा भी हो, पिता उससे हमेशा प्रेम करता है। यही हाल हमारा भगवान के साथ, हम कैसे भी हो पर भगवान हमेशा हमसे प्रेम करते हैं। तो बच्चा जिद करता है, पिता उसकी भलाई चाहते हैं, समझाते हैं, पर बच्चे को जो दुख सुख होता है, भले पिता चिंतित हो, पर दुख सुख से वो प्रभावित प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। ठीक है, बच्चा अगर सफर कर रहा है, माँ बाप को दुख होता है, पर उस सफरिंग का जो दुख है वो पुत्र को ही भुगतना है, माँ बाप नहीं भुगतते। इसी तरीके से हमारे कार्यों का जो सुख दुख है वो हम भोगते हैं, भले ही हमारे लिए भगवान चिंतित रहे। तो हम एक उदाहरण लेते हैं ना बार बार, क्योंकि उस उदाहरण से पहले एक और पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीव अपनी शक्ति से अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता है, उसे भगवान की मदद चाहिए होती है। तो ये सारी चीजें एक उदाहरण में कवर हो जाती है। एक छोटा बच्चा अपने पिता के साथ जाता है, चॉकलेट की दुकान देखता है, कहता है पापा पापा चॉकलेट चाहिए। पापा कहते हैं बेटा तुम्हारे दांत में ऑलरेडी कीड़े लगे हुए हैं, तुम चॉकलेट खाओगे और ज्यादा तुम्हें दर्द होगा, तुम रात भर सो नहीं पाओगे। रोने लगता है, बिलखने लगता है, सड़क पे लोटपोट करने लगता है, दूसरों का ध्यान आकर्षित करता है। पिता कहते हैं ओके खरीद लो। खुशी खुशी दुकान के पास जाता है, अंकल चॉकलेट, अंकल चॉकलेट निकाल के देते हैं, बोलते हैं पैसे, पैसे नहीं है, पैसे पापा देंगे। पापा पैसे देते हैं, बेटा चॉकलेट खा लेता है, दांत में दर्द बढ़ जाता है, रात में रोता है, सोता नहीं है, सवेरे डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसका दांत निकाल देता है, दर्द में बेटा डूबा रहता है। कष्ट हुआ बेटे को। तो हुआ क्या है इसमें, पिता पुत्र के कल्याण के लिए कहते हैं आप चॉकलेट मत खाइए। भगवान भी इसी तरीके से हमें बताते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। पर बेटा बिलख रहा है, चीख रहा है, रो रहा है, हम भी काम इच्छा से इतने ज्यादा प्रभावित रहते हैं, नहीं भगवान नहीं भगवान, इंद्र तृप्ति इंद्र तृप्ति। भगवान कहते हैं ओके, पिता ने कहा ओके आप इंद्र तृप्ति करेंगे, बड़ी गाड़ी खरीदनी है, बड़ी घर खरीदना है, बड़ा बिजनेस करना है, पर अपने दम पे नहीं कर सकते हैं। तो अंकल को कहते हैं अंकल अंकल चॉकलेट, पैसे, पैसे पापा देंगे। तो हम कहते हैं भगवान जी प्लीज मदद करिए, प्लीज मदद। हम अपने बलबूते पे कोई भी कार्य नहीं कर सकते, भगवान हमारी मदद करते हैं। मदद कर दी भगवान ने, हमने बैंक से पैसे चुरा लिए गाड़ी खरीदने के लिए बड़ा मजा आया, गाड़ी में घूम रहे हैं। अगले दिन बेटे के दांत में दर्द, पुलिस आ जाती है घर पे, गाड़ी चुराई है आपने, पुलिस पकड़ के ले जाती है। दुख आया है ना, डॉक्टर ने दांत निकाला, बाप ने मना किया था, पिता ने मना किया था मत करो, पर पिता ने परमिशन भी दी, पैसे भी दिए, पर दुख सुख का भागीदार सिर्फ वो पुत्र है। आपके पिता ने कहा ऐसा मत करो, भगवान ने कहा पैसे मत चुराओ, नहीं 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 नहीं, आखिरी बार आखिरी बार, ठीक है ओके। उपद्रष्टा अनुमंता छ, जेल में आप ही को अपनी रातें बितानी पड़ेंगी। तो ये हमारा हाल है, हम अपनी इंद्र तृप्ति में इतने ज्यादा मोहित हुए रहते हैं कि हम किसी की बात नहीं सुनते हैं, भगवान की बात नहीं सुनते हैं, और फिर सुख दुख का कारण हमें ही बनना पड़ता है। भगवान हमारे जो पिता है वो प्रत्यक्ष रूप से सुख दुख से प्रभावित नहीं होते, चिंतित हैं, पर हमें ही भोगना है। ठीक है जी, आखिरी जो श्लोक है इस अध्याय को वो पढ़ेंगे। और इस श्लोक में भगवान भगवान जो है सूत गोस्वामी तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। तीसरा प्रश्न क्या था कि भगवान देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में क्यों प्रकट हुए। तो हम पढ़ेंगे श्लोक को। भाव्यति एष सत्वेन लोकान् वे लोक भावना
लीला अवतार अनुरतो देव देवतेर्यं नरादिषु आव्यति पालन करते हैं एषः इन सबका सत्वेना सत्वगुण में लोकान संपूर्ण ब्रह्मांड में वे सामान्य रूप से लोक भावना समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी लीला कार्यकलाप अवतार अवतार अनुरता भूमिका ग्रहण करते हुए देव देवता तिर्यका निम्न पशु नर आदिशु मनुष्य में। इस प्रकार श्री भगवान जो सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, देवताओं मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं, वे अवतरित होकर शुद्ध सत्वगुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। तो भगवान क्या बता रहे हैं, सूत गोस्वामी क्या बताए कि भगवान क्यों प्रकट हुए? अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए, शुद्ध सत्व में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं। तो भगवान सारे ग्रहों में रहने वालों के पालन करता है, कोई भी ग्रह में कोई भी रहे, और भगवान आते किस लिए हैं? जिससे कि अपने भक्तों का उद्धार कर सके। ठीक है, तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। गिरजा माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। भौतिक ब्रह्मांड अनगिनत है और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य ग्रह हैं, जिनमें विविध गुणों वाले विभिन्न कोटि के जीव निवास करते हैं। श्री भगवान श्री विष्णु इनमें से प्रत्येक लोक में तथा प्रत्येक जीव समूह में अवतरित होते रहते हैं। वे उनके बीच अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिसमें उनमें श्री भगवान के धाम वापस जाने की रुचि उत्पन्न हो। श्री भगवान अपनी मूल दिव्य अवस्था को परिवर्तित नहीं करते, अपितु देश काल तथा समाज के अनुसार वे भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों में प्रकट होते हैं। कभी वे स्वयं अवतरित होते हैं तो कभी किसी अन्य उपयुक्त जीव को अपना प्रतिनिधि बनाकर उसे शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु प्रत्येक दशा में उद्देश्य एक ही रहता है। श्री भगवान चाहते हैं कि दुख उठाने वाला जीव उनके पास अर्थात भगवत धाम वापस आ जाए। सारे जीव जिस सुख के लिए लालायित रहते हैं, वह असंख्य ब्रह्मांडों में और भौतिक ग्रहों के किसी भी कोने में कहीं भी प्राप्य नहीं है। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है, वह केवल श्री भगवान के परम धाम में ही उपलब्ध है। किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर श्री भगवान के परम धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अतः श्री भगवान अपने परम धाम का संदेश प्रसारित करने हेतु स्वयं अवतरित होते हैं या ईश पुत्र के रूप में अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को भेजते हैं। ऐसे अवतार या ईश पुत्र भगवत धाम जाने के संदेश का प्रचार प्रसार केवल मानव समाज में ही नहीं करते हैं, बल्कि उनका काम सभी समाजों में, देवताओं में तथा मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य जीवों में भी चलता रहता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्यता तथा दिव्य सेवा नामक दूसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। धन्यवाद माता जी। तो प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं? यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान इसलिए प्रकट होते हैं, परित्रणाय साधुनां, अपने भक्तों को अपने धाम वापस ले जाने, प्रेरित करने के लिए कि देखो देखो मेरे धाम में ऐसा होता है। क्योंकि यहाँ भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, हमें क्या पता भगवान के धाम में क्या हो रहा है। तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं, ना तत् भाषते सूर्यो ना शशांक। मेरे धाम में ना सूर्य की दरकार है, ना चंद्रमा की दरकार है, ना बिजली की दरकार है, किसी चीज की दरकार है। अपने धाम के बारे में 15वें अध्याय में बताते हैं। और फिर उस ज्ञान को भगवान कहते हैं गोपनीय ज्ञान, जिसे हमें पता चले और हम आकर्षित हो। कोई मूवी देखने से जाने से पहले आप उसका ट्रेलर देखते हैं ना, और ट्रेलर से इतना आकर्षित होता है, मुझे तो मूवी देखना है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऐसी ही जिज्ञासा, ऐसा ही उत्साह में होना चाहिए भगवान के धाम में। मुझे तो इसी जन्म में जाना है, इसी जन्म में अपनी भक्ति पूर्ण करनी है, जिससे भगवान। तो सारे शास्त्र, सारी भक्ति, सारे विधि विधानों का एक ही उद्देश्य है, श्री भगवान को जानना, श्री भगवान के प्रति अपने आकर्षण को बढ़ाना, श्री भगवान की सेवा करना, जिससे हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसका हमें यथार्थ रूप में दर्शन हो, इससे हम निकलना चाहें और भगवत धाम को जाने की इच्छा जागृत करें। ठीक है, इससे हमारा यह अध्याय खत्म होता है। दिव्यता और दिव्य सेवा। कल तो संडे है, परसों हम अध्याय संख्या 3 शुरू करेंगे।
समस्त अवतारों के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण। तो अध्याय 3 बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे भगवान के पुरुष अवतार, लीला अवतार के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सभी शांत बने रहने के लिए। किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ बताना है तो बता सकते हैं। प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी बोलिए। सर्वोदक्षा का एक बार वापस से थोड़ा क्लियर। क्या है, भगवान अपना विस्तार करते हैं सबसे पहले महाविष्णु के रूप में। महाविष्णु को दक्षाय विष्णु भी बोलते हैं। और कारणोदक्षाय विष्णु कारण सागर में लेटे हुए हैं और सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, विलीन होते हैं। हर एक ब्रह्मांड में भगवान प्रवेश करते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। तो जो हमारा ब्रह्मांड है जिसमें हम रहते हैं, उसमें गर्भोदक्षाई सागर में गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं और उनकी नाभि से कमलनाल निकलती है। कमलनाल पे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। फिर ब्रह्मा जी को कहा जाता है इस ब्रह्मांड की आप सृष्टि करिए। ब्रह्मा जी ब्रह्मांड की सृष्टि करते हैं और सृष्टि करने के बाद सृष्टि के हर एक कण में क्षीरोदक्षाई रूप में भगवान परमात्मा। ठीक है, तो ये टोटल कॉन्सेप्ट है। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने अभी जो क्विज है एक मिनट उसमें थोड़ा सा डाउट था प्रभु। हाँ बोलिए सुधा माता जी। हाँ जी प्रभु जी, जो बोलिए नहीं, विष्णु की माता जी, माता जी, सस्मिता माता, एक मिनट, सुधा माता जी का पूरा नहीं हुआ प्रश्न। हाँ बोलिए। मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन है उस क्विज में एक क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट था प्रभु जी। क्या डाउट है माता जी? आवाज क्लियर नहीं है आपकी प्रभु जी। माता जी, आपको समझ में आ रहा है माता जी क्या कह रहे हैं? प्रभु जी मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। हाँ प्रभु जी क्वेश्चन बता रही हूँ मैं जिसमें मेरे को डाउट है। हाँ हाँ, क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे माता जी। माता जी बोलिए, सुन नहीं पा रहे हैं आपको सही क्वेश्चन, तरीके शायद से। कुछ क्वेश्चन में डाउट है। क्वेश्चन यहाँ पे हम जी डिस्कस। जी प्रभु जी मैं बोल रही हूँ। ठीक प्रभु जी ये है सबसे बड़ा शांति सूत्र है और इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। भगवान कृष्ण सभी मानवीय गतिविधियों में लाभार्थी है। भगवान शिव सभी मानवीय गतिविधियों में लाभार्थी है। तीसरा है भगवान ब्रह्मा सभी मानवीय गतिविधियों में लाभार्थी है। फोर्थ है इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको क्या लगता है इसमें क्या है? आप 5.29 पढ़िए भगवत गीता का, आपको आंसर मिल जाएगा। जी प्रभु जी मैंने पढ़ा, मुझे लग रहा है भगवान कृष्ण सभी मानवीय गतिविधियों में लाभार्थी हैं। जी, लेकिन प्रभु जी इसमें इनकरेक्ट आया मेरा, इसीलिए थोड़ा सा डाउट हुआ। फिर वो बैकएंड में ऑप्शन, कुछ ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, सॉफ्टवेयर में हमें बताना पड़ता है कौन सा ऑप्शन सही है, उसमें कुछ मिस्टेक हुई है। तो जी आंसर यही है कि भगवान श्री कृष्ण सभी में लाभार्थी है ना। भगवान कहते हैं ना, क्या कहते जी हैं, बिल्कुल। नाम यज्ञ तपसाम, मैं परम, जी मैं परम। ठीक है? और भगवान ये भी कहते उसमें हैं, वो ब्रह्मा जी वाला आंसर करेक्ट बता रहे थे। नहीं वो मिस्टेक, सॉफ्टवेयर का मिस्टेक, मैनुअल मिस्टेक, क्लरिकल जी है। प्रभु प्रभु जी एक और क्वेश्चन में ऐसा ही डाउट है। ये है भगवान डैश के रूप में जीव के निरंतर साथी है। परमात्मा, जीवात्मा, केवल ए और बी दोनों। तो प्रभु जी इसमें परमात्मा होना चाहिए। जी जी जी, तो इसमें भी ये दोनों बता रहे हैं, परमात्मा और जीवात्मा वाला आंसर सही बता रहे आपको पता है ना आंसर क्या है? आपको पता है, उसमें कोई डाउट हैं। नहीं जी है। प्रभु जी। पीछे जो बैकएंड में काम कर रहा है, इतने सारे रहते हैं ना, वो भूल से कोई जी दूसरा। जी ठीक है प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ अभी बोलिए सुष्मिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो विष्णु के जो अपने बोले कारण दर्शाए विष्णु से, वो उनके अवतार में जाते हैं क्या है? पुरुष अवतार। सोमवार से, मंडे से जो हम देखेंगे भगवान के पुरुष अवतार, उसमें इन तीनों का बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अध्याय 3 में यही डिस्क्रिप्शन, भगवान कारण दर्शाए विष्णु, सिर दर्शाए विष्णु। कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। भगवान एक ही है ना कृष्ण। अभी जो माता जी ने आंसर में 3 बताए, शिव भगवान, ब्रह्मा भगवान और
कृष्ण भगवान। तो हम शिव जी को और ब्रह्मा जी को भी भगवान नहीं बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, शिव जी और ब्रह्मा जी को भगवान नहीं, भगवान उन्होंने ऑप्शन बताया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ऑप्शन था, ऑप्शन सही ऑप्शन। भगवान श्री कृष्ण ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद, ठीक है। हरे कृष्ण। ओके, तो चलेंगे फिर आज हम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम।